पाकिस्तान को नर्वस होने की अभी और जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बेइज्जत होना जारी है। यह खबर डावोस से है। स्विट्जरलैंड में डावोस में जहां दुनिया के ताकतवर देश आर्थिक भविष्य की बात कर रहे हैं, दुनिया के आर्थिक भविष्य की, वहीं पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का एक और मंच तैयार था। फील्ड मार्शल साहब जो हर दौरे पर शहबाज के साथ लेले की तरह चिपके होते हैं, उन्होंने डावोस शहबाज शरीफ को अकेले भेज दिया है। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे, नवाज शरीफ साहब पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। वहां यही करने के लिए शहबाज को भेज दिया कि तू चमकाता अच्छे है, जा छितर छितर खा, मार शार खाने के लिए तुझे रखा हुआ है, जा। तो शहबाज को वहां भेज दिया। मुल्की मसाइल से लाताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ तो वज़रा की फौज लेकर सरकारी दौरे पर हैं। अब ऐसे वक्त में ज़रा सोचिए, और इतने बड़े वफ्द के साथ गैर मुल्की दौरों की कोई मंतक समझ नहीं आती, और इस दौरे पर शाहाना ठाठ बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। एक तरफ से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब अपने वुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये। फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मौजूदा हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है, ऐसे में इस गैर फितरी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हुकूमत सरकारी दौरों और ओहदों की बंदर बांट में लगी हुई है। अपने राब्ते करेंगे और कोशिश करेंगे कि इधर से कोई निकला, कोई 1 अरब डॉलर इधर से कोई हमें दोस्त मुल्क पकड़ा दे तो हम भी बैठ जाएं। यूरोपियन कमीशन की सदर कहती है हम मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, अब इंडिया के साथ हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। दुनिया अमेरिका से दूर हो रही है, हम अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखें तो आप जरा जायजा लें जो डेवलपमेंट हुई है। चीमा साहब, जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अहमियत ज़ाहिर है और वज़ीर आज़म गए हैं अपने वफ्द के हमरा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर सकता है? क्या बेस्ट सिनेरियो हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान के अंदर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे जो हम इमर्ज किए हैं, जैसे आप अपने इंट्रो में कह रही थी मई के जंग के बाद पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां पे जा रहे हैं टू एडवोकेट पाकिस्तान केस कि हम दुनिया में कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हमारी जो 250 मिलियन की जो आबादी है वो हम समझते हैं कि हमें एज ए कंज्यूमर मार्केट समझा जाए, दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे, दुनिया पाकिस्तान के आके पाकिस्तान की मार्केट को टैप इन करे। ये है हम वो करने जा रहे हैं, और दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम कितनी ताकत रखते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपने इंटरेस्ट को वॉच करने की क्या कैपेसिटी रखते हैं। और हम जारी बात है वहां पे बताएंगे कि भारत जो है, जिस तरह उसने इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमसे एग्रीमेंट था उसको तोड़ा है, किस तरह भारत जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क से बाहर निकल रहा है, पानी का जो डाटा है वो हमसे शेयर नहीं कर रहा। तो साउथ एशिया के अंदर स्टिल खतरा है कि एक जंग का, बिकॉज भारत का जो एटीट्यूड है वो जिंगोइस्टिक है, एग्रेसिव है, मिलिटरिस्टिक है। तो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी और इंडिया के इस एटीट्यूड को भी एक्सपोज करेगा, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करेगा, पाकिस्तान बताएगा कि किस तरह हमने मई की जंग के अंदर जो है वो भारत को जवाब देके बेसिकली हमने अमन की बुनियाद रखी थी। हमने भारत को इस खित्ते में जो भारत चौधरी बनना चाहता है उसको हमने ये रोका है कि आप इस खित्ते में अकेले प्लेयर नहीं है। जिस आईएमएफ के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस आईएमएफ से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस आईएमएफ के अंदर 1 मेरे ख्याल में 1.5 अरब डॉलर कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस आईएमएफ को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है उस मलेशिया के। और ये क्या बात कर रहे हैं और ये क्यों पाकिस्तान का एक शुगल और मजाक दुनिया भर में बनवा रहे हैं? इस दफा जो डेवोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है शहरबानो, उस पे ज्यादा बात ये हो रही है कि वो उसके डिस्कशन पॉइंट्स, बिजनेस तो ठीक है, उसका फॉर्मेट ही ये है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो भी डिस्कस बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। तो इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, एज अ वेन्यू यूज किया जाएगा, जहाँ पे डिस्कशन होगी प्रोबेबली गजा की जो पीस प्लान आया है उसके बारे में, फिर ग्रीनलैंड की जो सूरत हाल है, फिर यूक्रेन और
जो रशिया का है मसला, फिर के बारे में आप क्या सुनना चाहते हैं? मुझे पाकिस्तान के अंदर डॉलर क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं हो रही? इन्वेस्टमेंट सुने इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, पता है हालात क्या चल रहे हैं? सुने हालात इस वक्त ये चल रहे हैं, एक कंपनी आती है सऊदीया की अरामको यहाँ से आई, माइक्रोसॉफ्ट चली गई, यामा यहाँ से चली गई, इसके अलावा मेडिकल की बहुत सारी कंपनियां चली गई। इसकी क्या वजह? एक कंपनी आती है, दो कंपनियां चली जाती हैं। उसका सर मैं आपको सीधा सा जवाब देता हूँ, ठीक है? जरा गौर से सुनिएगा। आपके घर में एक चौकीदार है, वो चौकीदार चोर है। आपके घर का उसने खाना खराब, सुने उसने आपके घर का खाना खराब कर दिया है, सही है? अब ये बात आम हो ख्याल पूरी दुनिया को पता है। ये टिकी वाले वजीर आजम का रशिया में जाता है, वहां पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। पहले रुको पहले ज़कात देते थे, ज़कात भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क का कौमी एहसास है ओवरसीज पाकिस्तानी। ये जरा गौर में बिठाओ, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, ये तीन देश जो है वो भारत की रफाल के ख़रीद से बड़े परेशान हैं, ज़बरदस्त परेशान है। ऊपर से रफाल जो है वो यूएई में भी आ रहा है, लेकिन अब उनका बाप आया जा रहा है, उनका बाप आने वाला है, यानी कि SU-57। और SU-57 जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेल्थ जेट है। स्टेल्थ जेट का मतलब होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में शहबाज शरीफ पहुंचा और इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि आखिर वहां पर ये करने क्या गया है, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी तो कोई ऐसा खास ग्रो कर नहीं रहा है। और ग्रो का तो बात छोड़िए, वो तो बाहर निकलने को तैयार नहीं है, अंदर दुबक कर बैठा हुआ है। क्योंकि वहाँ पर जितने डॉलर आते हैं सब आपस में बांट कर लूट लेते हैं, और जब ये डॉलर नहीं आते तो उसी के लिए ये लोग ऐसे फॉर्म को यूज करते हैं जहाँ पर अपने आप को साबित कर सके कि हम एक भिखमंगे हैं और हमें चाहिए भीख, और उसी भीख के लिए ये वहाँ पर पहुँचा। दोस्तों वहाँ पहुँचने से पहले ही इसकी इतनी भारी बेइज्जती हो गई कि पहले ही वो चीखने लगे। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बता रही है उनकी बेइज्जती। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ऐसा जेट जो रेडार को दिखाई ना पड़े, और ये SU-57 बिल्कुल तैयार है आने के लिए, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी भारत में ही होगा। और आप ये देखिए कि एक इस समय पिरामिड बनाया जा रहा है, इस पिरामिड में SU-57 जो है उस पिरामिड के टॉप पर होगा, और उसके बाद फिर रफाल, और रफाल के नीचे फिर हमारे जो भारतीय जहाज़ यानी कि तेजस Mark 1, तेजस Mark 2, और जब AMCA आएगा तो AMCA इस SU-57 के ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे भाई इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें बहुत ख़ास बात है भाई। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रफाल की डील के बाद यदि आप देख रहे हैं कि USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मैक्रों पे बिल्कुल पर्सनल हुए जा रहे हैं। मैक्रों का पर्सनल, मैक्रों मतलब फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनका जो पर्सनल। पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका की गोद में बैठने का फैसला किया है, गौर कीजिएगा, जिस वक्त यूरोप भी अमेरिका को छोड़ने का सोच रहा है, यहां तक कि कनाडा भी अमेरिका को छोड़ने का सोच रहा है।